वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर होली। दिल से बात कर रहे हैं कि त्योहारों की स्पिरिट थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो अब वक्त है कि अब दिल से त्योहार मनाएं। ऐसे मनाएं कि वो सच में हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए। वो सिर्फ एक सेल्फी खींचने का, एक रील बनाने का मौका ना बने। हम सच में अंदर से खुश हो जाएं और खुशियां हमें महसूस हो। और इसीलिए आज हम बात कर रहे थे संजीव जी से और मनवीन जी से, और ब्रेक से पहले बहुत बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल होगी, आप बार बार जाके उससे सुन सकते हैं। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा महसूस करेंगे तो आपको भी वो बात आएगी कि भाई हाँ, त्योहारों को थोड़ा वापस से त्योहार की तरह मनाना शुरू करना चाहिए, राइट। अब चूंकि संजीव जी हैं, मनवीन जी हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातें हम खान पान मेकअप इसकी भी कर ही लेंगे। संजीव सर, आज मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा कि होली मतलब कुछ चीज़ें, गुजिया वगैरह, ये हम रेगुलर बात करते हैं। एक चीज़ होती है ठंडाई। अब वैसे तो आजकल बाज़ार में बहुत तरह की रेडीमेड ठंडाई आती है, लेकिन उसमें ईमानदारी से मज़ा आता नहीं है। लेकिन ठंडाई बनाना एक टफ टास्क भी है, इतना आसान नहीं है। क्या एक्सपर्ट चीज़ें हैं आपकी तरफ से, उसमें एक्सपर्ट टिप्स हैं कि वो फिर वो परफेक्ट फ्लेवर आए? देखिए, एक्चुअली ठंडाई में कोई बहुत ज्यादा पहले इमोशन बड़ी होती थी ठंडाई में कि किस तरह से पीसना है। हाँ जी, ठीक है ना, उसमें कि मतलब उसकी जो पिसाई है कि इमोशन, पहले क्या होता था कि चटनी अगर सिलवट्टे पे नहीं पिसेगी ना तो वो मजा नहीं आएगा। बट वो कई बार क्या होता है कि हम इमोशन को बहुत ज्यादा प्ले करते हैं, उस चक्कर में उसको कम कर देते हैं। तो ठंडाई में भी वही इमोशन की जब तक ऐसे लगता है कि मतलब पीछे वो डॉन मूवी चल रही है और ठंडाई चल, राइट। लेकिन रियल लाइफ में वो डांस होता नहीं है ठंडाई बनाते समय। तो आपको अगर मतलब रेसिपी, बेसिकली खेल क्या है ठंडाई का, ठंडाई में कॉम्प्लेक्सिटी जो है नट्स और सीड्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। सबसे बड़ी जो नट्स एंड सीड्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका क्रीमी टेस्ट है, मिल्की टेस्ट है। मैं भांग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बिना कह रहा हूँ। फ्लेवर है ये जो मतलब मेटली, एक तरह की होली के रंगों जैसी जो 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 तरह तरह के रंग होते हैं, इसी तरह से तरह तरह के इंग्रेडिएंट से ही ठंडाई का मजा है। उसमें जो टेक्सचरल, स्लाइट टेक्सचरल डिफरेंसेस है कि काजू बादाम और उसके साथ साथ चिरौंजी भी उसके अंदर जब पिसेगी, सबके अलग अलग टेस्ट प्रोफाइल है, सबके अपने अपने टेक्सचर्स हैं। जिस तरह से उसकी पिसाई होती है, पार्टिकल साइज अलग अलग होता है, तो माउथ फील जो है वो एकदम फर्क होता है। फिर के साथ में जब उसके अंदर जब फ्लेवर पड़ते हैं, इलायची का फ्लेवर पड़ता है, सैफरन का फ्लेवर पड़ता है। अब मीठी आपने कम रखनी है या ज्यादा रखनी है, आपने चीनी डालनी है, बिना चीनी के डालनी है, शुगर सब्स्टिट्यूट डाले, वो आपकी मर्जी है। दैट इज योर चॉइस। बट उसको मैं कहूंगा कि एक तो पहले कोई अच्छी रेसिपी फॉलो कर लो। मैं सामने हूं तो मैं कहूंगा कि क्योंकि हमने वो बहुत बनाई, क्योंकि मैं बनारस में काफी साल रहा, तो मैं बनारस वाली हमारी रेसिपी रहती है, उसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च का भी टेस्ट होता है, थोड़ा सा मिर्च का भी टेस्ट होता है। तो रेसिपी फॉलो कर लो और फिर उसके बाद में गारंटी है कि जिसको आप पिलाओगे वो मजा आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जब आप ठंडाई जितनी मेहनत कर लेते हो ना बनाने की, तो सामने वाले को स्वाद वैसे ही आ जाता है। क्योंकि जिसको कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसी परिश्रम का जो फल है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। नो डाउट जरूर आता है। राइट। और ठंडाई बनाने का काम वाकई जिन लोगों ने देखा है कि कैसे घर में सिलबट्टे पर वो पीस के बनाते हैं, उनको समझ में आएगा कि भाई कितनी मेहनत लगती है। बनती वो थोड़ी सी है इतनी मेहनत के बाद, लेकिन एक घूंट में भी आनंद आ जाता है। बिल्कुल बढ़िया, राइट। मनमीन जी, तो अब देखिए, वैसे तो तमाम तरीके की चीज़ें बाज़ार में इन दिनों आ चुकी हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि वेदर काफ़ी चेंज हो गया। मैं तो जब आपसे बात कर रहा हूँ बॉम्बे से, तो यहाँ 40 डिग्री टच कर रहा है रोज़ में। उत्तर भारत में भी लगभग वही है, तो काफ़ी हार्श हो गया वेदर। होली है, पानी में रहेंगे, धूप में रहेंगे, रंग भी होंगे। कोई खास टिप्स जहाँ स्किन थोड़ी प्रोटेक्टेड रहे? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहले पक्के रंग मिलते हैं, एंड मुझे मालूम है जम के होली खेलने में जो मजा है वो हल्के से होली खेलने में मजा नहीं है। बट वही अगर सिर्फ कलर्स को रिप्लेस कर दिया जाए ऑर्गेनिक कलर्स के साथ, और वो जो ऑर्गेनिक कलर्स आते हैं ना विपिन जी, मैं आपको बताऊं, कुछ वेजिटेबल बेस्ड होते हैं, कुछ फ्लावर बेस्ड होते हैं, मतलब दे आर हार्मलेस। तो आप खेलो जम के होली, बस कलर्स को रिप्लेस कर लो, पक्के की जगह ये वाले रंग। तो उससे क्या होगा ना, आपके नेल्स, कान,
ये जगह है जहाँ पे हफ्तों हफ्तों तक कलर निकलता नहीं है होली के बाद, तो वहां से बहुत इजीली मतलब अगले दिन ही सब क्लीन हो जाएगा। तो ये एक बहुत जरूरी टिप है। दूसरा, पिछले साल ऑयल। तो मेरे साथ भी ऐसा हो गया था कि किसी ने कुछ तो लगा दिया और मुझे नेक्स्ट डे शोज करने थे, एक जगह बाहर जाके कुछ शो करना था और वो एक लाल पैच मेरे गाल पे रहा ही रहा, वो हट नहीं पाया। तो ठीक है, पक्का रंग था इसलिए। थोड़ा संजीव जी कुछ कह रहे हैं यहाँ सर? वो पक्का रंग था विपिन जी कि उसमें भी मजा है, थोड़ा थोड़ा रहना जब रह जाता है तो वो अपनी छाप छोड़ जाता है ना, जबकि वो लगा रह गया, निकल नहीं रहा, जो वो है वो नॉस्टैल्जिया जो है, आई नो दैट इज मिनिमम पीपल करे, बट कभी-कभी मजा नहीं, कंप्लीटली एग्री विद यू सर। ठीक है, वो तो शो भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि वो जो नॉस्टैल्जिया बचता है ना, 2-3 दिन तक आप देखते रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर जाता है, वही आनंद है। बस उसी चक्कर में कई बार अच्छी बात है ऑर्गेनिक कलर यूज करने, ताकि आपकी स्किन, आंखें और उन सब चीजों के लिए परेशानी ना हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द शो मैं यही कहूंगा, क्रक्स यही है, दिल से खेलना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना अपने आप को चीज़ों के अंदर, या बहुत ज़्यादा सेल्फी फोटोग्राफ, अच्छी बात है, सब हो जाएगा, लेकिन पहले त्योहार का आनंद लीजिए, जो हो रहा है उसका आनंद लीजिए, जो आपके आसपास लोग हैं उनसे दिल से मिलिए, दिल से खेलिए, एंजॉय कीजिए। और आई थिंक बहुत त्योहार है भारत के अंदर, लेकिन होली एक मौज मस्ती वाली जो आपको वो फीलिंग देती है, वो अपने आप में पूरी दुनिया में एक ही तरह का त्यौहार है। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। संजीव जी और मनमीन जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई है, मतलब दिल खुश हो गया होली के पहले। और इनफैक्ट आपके जो टिप्स हैं वो तो दर्शकों के काम आएंगे। तो आप दोनों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और आप सभी को भी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली। हैप्पी होली।